हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वाली एनिंग मजर। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन पर जरूर किया करें। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनमें कुछ ना कुछ अलग ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा खास होते हैं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो भी इस टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड है दोस्तों, और आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे अनयूजुअल लोगों के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, नंबर 10 पर हसना मोहम्मद नजरमानी। दोस्तों, नॉर्मली जब हम लोग रोते हैं तो हमारी आंखों में से आंसू निकलते हैं, मगर हसना वो दुनिया की एक वही लड़की जिनकी आंखों में से पानी निकलने के बजाय प्योर क्रिस्टल्स निकलते हैं। जी दोस्तों, इनका ताल्लुक लिबनान से। मार्च 1996 में जब ये छोटी थी तो एक दिन ये स्कूल में थी तो इनकी आंखों में से पहली दफ़ा क्रिस्टल्स निकले थे। जब इन्होंने घर आके अपने पेरेंट्स को बताया तो बताने के दौरान ही के आंखों में से और वैसे प्योर क्रिस्टल्स निकले। इनके फादर जो इन करीबी डॉक्टर के पास लेके गए इनको, डॉक्टर ने 2 हफ्तों तक इनके क्रिस्टल्स की तहकीक की और डॉक्टर ने ये कंफर्म कर दिया कि ये असली क्रिस्टल्स हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हसना की आंखों में से एक दिन में 20 क्रिस्टल्स निकलते हैं। दोस्तों, आज तक कोई भी डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर सका कि हसना की आंखों में से ये क्रिस्टल्स क्यों और कैसे निकलते हैं। दोस्तों, डॉक्टर इसको एक अल्लाह का करिश्मा कहते हैं। हैरत की बात यह है कि जब ये निकलते हैं, हसना की आंखों में से क्रिस्टल्स निकलते हैं तो इनको बिल्कुल भी पेन नहीं होता। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि जब तब ये हसना की आंखों में होते हैं तो बिल्कुल जली की फॉर्म में होते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल्स की तरह हार्ड होते हैं। दोस्तों, ये वाकई में एक अल्लाह का करिश्मा है। दोस्तों, नंबर 9 पर है स्टीफन विल्टशायर। दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत सारे जीनियस लोगों को देखा होगा। इस दुनिया में जीनियस लोगों की कोई कमी नहीं है दोस्तों, मगर स्टीफन विल्टशायर भी इन जीनियस लोगों में से एक हैं। दोस्तों, इनको ड्राइंग में बहुत दिलचस्पी है। जब ये स्कूल जाना शुरू हुए थे तो इनके पेरेंट्स और टीचर को पता चल गया था कि कोई आम बच्चे नहीं है। इसकी वजह यह है कि इनके पास दुनिया की सबसे यूनिक एबिलिटी है। दोस्तों, ये हर चीज़ को सिर्फ एक दफ़ा देख के ही परफेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, गलत देखने वाला हैरान रह जाता है। दोस्तों, इनकी मेमोरी दूसरे लोगों के मुकाबले में एक्स्ट्रा शार्प है। जब ये 11 साल की थी तो BBC ने इनको इनवाइट भी किया था। इनकी इस तेज़ मेमोरी को चेक करने के लिए इनको हेलीकॉप्टर में बिठा के इनको इस लंदन शहर का पूरा नज़ारा करवाया गया। दोस्तों, इन्होंने परफेक्टली 5 दिनों में वो नज़ारा परफेक्टली ड्रॉ कर लिया। दोस्तों, साइंटिस्ट भी इनकी इस यूनिक एबिलिटी में बहुत हैरान है। दोस्तों, इनका ये तेज़ दिमाग कुदरती तौर पर है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है। दोस्तों, नंबर 8 पे दानियल तैमूर। दोस्तों, आप यकीन दोस्तों ये 1979 को इंग्लैंड में पैदा हुए थे। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि इनका दिमाग एक कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है। दोस्तों, ये 12 ज़ुबानें बोल सकते हैं। इनमें से एक ज़ुबान तो इन्होंने खुद ही क्रिएट की है। दोस्तों, 4 साल की उम्र में इनको एक एपिलेप्टिक नामी बीमारी हुई थी जिसमें दिमाग पे असर पड़ता है। ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक तो हो गए, मगर इनका दिमाग एक्स्ट्रा तेज़ काम करना शुरू हो गया। दोस्तों, इनका कहना है कि इनको हर जगह डिजिट्स और नंबर्स ही दिखाई देते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि 100 डिजिट्स का फिगर बगैर किसी कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इनका दिमाग एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा तेज़ है। इनका दिमाग इतना तेज़ है कि इन्होंने चैलेंज के साथ 1 हफ्ते में एक नई ज़ुबान सीख ली थी। दोस्तों, इनको जीनियस कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, नंबर बड़े पॉल एडवर्ड। दोस्तों, पॉल एक अमेरिका के वेट लिफ्टर थे। वेट लिफ्टिंग की तारीख के आज तक के सबसे ज़्यादा ताकतवर वेट लिफ्टर थे। इन्होंने 1955 से लेकर 1960 तक वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया था। सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। वेट लिफ्टिंग के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्हीं के नाम है। दोस्तों, इनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि इन्होंने 2 टन 845 किलो का वज़न सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से उठाया था। दोस्तों, ये हिस्ट्री का इंसान के हाथों उठाया गया सबसे ज़्यादा वज़न है। दोस्तों, ये 3 टन का वज़न उठाना इम्पॉसिबल है, मगर पॉल एडवर्ड ने करके दिखाया। इसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया का हैवी वेट लाशा नामी एक एथलीट उठा सकते हैं। दोस्तों, जो मैक्सिमम 477 किलोग्राम है, जो पॉल एडवर्ड के रैकेट के
आधा भी नहीं है दोस्त फ्रेंड्स। पॉल एडवर्ड वॉज अ सुपर ह्यूमन। दोस्तों नंबर 6 पर है नी योंग मिंग। दोस्तों इनका ताल्लुक चाइना से और इनके अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा रेयर टैलेंट मौजूद है और वो यही कि ये अपनी नाक की मदद से हर टायर में हवा भर सकते हैं। दोस्तों हमारे अंदर तो एक बैलून में भी हवा भरना मुश्किल है, मगर नी योंग मिंग एक बड़े ह्यूज टायर में ऐसे मिनटों में हवा भरते हैं कि वो चंद मिनटों में फुल हो जाते हैं। कई दफ़ा तो वो फट भी जाता है। दोस्तों ये 20 मिनट में गाड़ी के चारों टायरों में हवा भर देते हैं। दोस्तों ये ऐसे कैसे कर लेते हैं ये कोई भी नहीं जानता। दोस्तों नंबर 5 पर स्टीव जर्विन। दोस्तों एज गुजरने के साथ साथ इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों हम लोग हड्डियों को अपनी मजबूत रखने के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ विटामिन सी टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर स्टीव जर्विन कुछ अलग है। दोस्तों ये अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए और अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए एक स्नेक वेनम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग रोज़ाना मुख्तलिफ विटामिन की टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रोज़ाना उसी तरह ये रोज़ाना स्नेक वेनम का इंजेक्शन हम लोग अपने आप को यंग रखने के लिए लगाते हैं। दोस्तों आमतौर पर अगर किसी इंसान को स्नेक वेनम का इंजेक्शन लगा जाए तो वो मर भी सकता है, क्योंकि स्नेक वेनम के अंदर बहुत सारे डेंजरस टॉक्सिक पाए जाते हैं। दोस्तों मगर स्टीव जर्विन अपने आप को यंग रखने के लिए ये रोज़ाना अपने आप खुद को स्नेक वेनम का इंजेक्शन लगाते हैं। दोस्तों असल में इनके अंदर सांप के जहर से लड़ने और इनको यूज़फुल बनाने की खासियत मौजूद है। दोस्तों साइंटिस्ट ने इनकी एबिलिटी की वजह से इनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर बहुत सारे दर्जनों एंटीडोट क्रिएट किए हैं। दोस्तों जो सांप के काटने पर इंसान की जान बचा सकते हैं। दोस्तों सच में अनबिलीवेबल है। दोस्तों नंबर 4 पे रॉन्टिंग। दोस्तों इंसान के अंदर एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है जिसको देख के हर इंसान हैरान रह जाएगा। दोस्तों नॉर्मली जब हमारे नाक में पानी चल रहा है तो सांस लेना मुश्किल हो जाती है, तबीयत अजीब से हो जाती है, मगर वो बहुत ही आराम से ग्लास में पानी डाल के अपने नाक में सक करते हैं, फिर उसको अपनी आंखों से शूट करते हैं। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि 10 फुट के फासले पर भी अपनी आंखों से पानी शूट कर सकते हैं। दोस्तों इन्होंने कई टीवी शोज़ में अपनी ये यूनिक एबिलिटी लोगों को दिखा चुके हैं। दोस्तों कई दफ़ा तो इनको शोज़ में अपनी आंखों से पानी शूट करते हुए दोस्तों इनको पेपर पे भी लिखते हुए देखा गया। दोस्तों है ना कमाल का टैलेंट। दोस्तों नंबर 3 पे है मिशेल लोटिशो। इनका ताल्लुक फ्रांस से। इनको मिस्टर ईट आर्ट भी कहा जाता है। ये एक एंटरटेनर थे जो हर शख्स को अपनी इस यूनिक एबिलिटी से हैरान करते थे। वो मिशेल एक वो वाइट शख्स थे जो हर ऑब्जेक्ट को खा सकते थे। दोस्तों इन्होंने 20 बाय 20 को एक पूरा एयरक्राफ्ट खा के दिखाया था। दोस्तों इनको अपनी इस एबिलिटी का पता जब चला था जब ये 9 साल के थे। असल में इनको बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट डिजीज़ थी जिसमें इंसान का मैदा कुछ भी हजम कर सकता है। इन्होंने मेटल, ग्लास, मेटल ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट को खा सकते थे। दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1993 से लेके 2007 तक मिशेल ने ऑलमोस्ट 9 टन मेटल खाया था। दोस्तों इनका जो मैदा था ना वो आम इंसान के मैदे के मुकाबले में बहुत ठीक था, इसलिए मेटल इनके मैदे को डैमेज नहीं करता था। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जब नॉर्मल खाना खाते थे तो ये बीमार हो जाते हैं। 2007 में मिशेल की डेथ हो गई थी, लेकिन लोग इनकी यूनिक एबिलिटी की वजह से लोग इनको पहचानते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर एड विजर्स। दोस्तों हमने माउंटेन क्लाइंबर्स को तो देखा ही होगा। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए बहुत हिम्मत और ताकत चाहिए। दोस्तों ये जितना आसान नजर आता है उतना आसान है नहीं, मगर दोस्तों दुनिया के वो वाहिद क्लाइंबर है जिन्होंने दुनिया में मौजूद 26,000 फीट बुलंद 14 पानियों का अबूर किया है। दोस्तों इतनी बुलंदी पे जाने के लिए हर माउंटेनर को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मगर दोस्तों एड ने अपनी जिस्मानी स्ट्रेंथ की वजह से ये अबूर करके दिखाया। आप यकीन नहीं करेंगे कि एड माउंट एवरेस्ट पर 7 दफ़ा क्लाइंब कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके लंग्स में बहुत ताकत है, वरना कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर्स का कहना है कि इनके जो लंग्स हैं वो आम इंसान के लंग्स के मुकाबले में 30% बड़े हैं। दोस्तों है ना इनके अंदर कमाल की एबिलिटी। दोस्तों नंबर 1 पे स्टिग सवरनसन। दोस्तों स्टिग एक डाइवर हैं। दोस्तों इनका ताल्लुक डेनमार्क से है। दोस्तों ये 4 मरतबा वर्ल्ड
फ्री डाइविंग चैम्पियनशिप जीत चुके हैं दोस्तों। इन्होंने डाइविंग के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं दोस्तों। स्टेक बगैर सांस लिए अंडर वाटर स्विम कर सकते हैं। ये डाइविंग के दौरान लगातार 22 मिनट बगैर सांस लिए डाइविंग स्विम कर सकते हैं। अगर नॉर्मल इंसान ऐसा करना चाहे तो उसका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। स्टेक का कहना है कि इन्होंने इस एबिलिटी को योगा की मदद से हासिल किया है दोस्तों। यही नहीं बल्कि स्टेक बहुत सारी फ्रोजन लेक्स में भी बगैर किसी ऑक्सीजन इक्विपमेंट के बगैर स्विम कर सकते हैं दोस्तों। अगर इनको एक माहिर डाइवर कहा जाए तो गलत ना होगा दोस्तों। इनकी ये एबिलिटी सच में अनयूजुअल है। ये मेरी अनयूजुअल लोगों से मुतालिक ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को बटन ज़रूर करिएगा दोस्तों। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।